मेरी मम्मी के इन मुसलमानी समुदाय ने सारे कपड़े वपड़े फाड़ दिए हैं। ठीक है। ग्रुप ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने, सबने कपड़े फाड़ दिए, बहन के कपड़े फाड़ दिए, मम्मी का हाथ मेरे बाल एकदम खींच लिए। कोई कंफर्ट कंप्लेन वगैरह मेडिकल कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है पुलिस वाला। ये देखो, ये मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ पे काट लिया बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे हाथ पे काट लिया। मेरे को मेरे को इतना मारा है, मेरे खुद के कपड़े भी ऐसे ही फाड़ने की कोशिश करी गई है ये। ठीक है, ये मेरी बहन है, इसको इतना मारा, बटन बटन तोड़ दिया, हाथ गंदा, हाथ में बिल्कुल, हाथ में बाल वाला इसके आगे पूरे है। ये मेरी मम्मी है, अब मैं नहा करूंगी तो मेरे इस तरह बाल निकलेंगे। ये हम थाने में खड़े हैं, हमारी अभी तो कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प की। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी हमारी मौजूदगी सुल्तानपुरी के लेबर कॉलोनी में है। आपने एक घटना सुनी होगी जहां पर 3 लड़कियां चीख चीख कर ये कह रही हैं कि उनके साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अभद्रता की, उनके कपड़े फाड़ दिए। आज उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। ये रहा मुस्लिम का परिवार का जो घर है, ये मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो जो 3 लड़कियाँ हैं वो उनका घर है। अब इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है, क्योंकि इसको अब फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि तरुण जैसी घटना ना हो जाए। ऐसे में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो जिससे किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई अफवाह फैले या कुछ दिक्कत आए यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। अब ये परिवार दूसरी साइड है, दूसरा परिवार दूसरी साइड है। जानते हैं कि इसके पीछे का क्या माजरा है, कौन सही है कौन गलत है। चलिए उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। पहले ये मुस्लिम परिवार है और हिंदू परिवार के जो लोग हैं वो अपना घर अभी नहीं खोल रहे हैं। ये मैम है जिनकी वजह से ये पूरा कहा यह जा रहा है कि ये सारी दुर्घटना हो गई। अब जानते हैं कि ये क्या पूरा माजरा था और ये घटना क्यों हुई। क्या नाम हुआ मैम? जी, मेरा नाम शहनाज है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हो? मैं 10 साल से हूँ। 10 साल से। हाँ, ये आपका खुद का घर है? ये मेरा खुद का घर है। अच्छा, ये आपकी लड़ाई इनसे क्यों हुई? आपके घर वालों ने इनके कपड़े क्यों फाड़े? जैसे हमने कपड़े नहीं फाड़े, वो खुद फाड़ी। ये सिर्फ इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि इन्होंने कपड़े फाड़े हैं। हाँ, और मेरे बच्चों पे भी अत्याचार हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि उसका हाथ कैसा है। और ये मेरा छोटा बच्चा भी गिर गया था, मुंह पे पड़ गया था इसका सारा। अगर मैं केस करना चाहती मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ और वो है कि केस बनाना चाह रही है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए कैमरा लगाई हैं, अगर वो चाहे तो पूरा कवर करके लगवा सकती हैं। अपने ही लिए क्यों लगवाई हैं? वो दिखाना चाहूँगी, एक बार दिखाइए। 2 कैमरा यहाँ पर इनके घर पर लगा हुआ है और वो दावा कर रही हैं, वीडियो रिलीज़ हुआ है जिसमें कहा कि कपड़े फाड़े गए हैं। तो कितने यहाँ पर कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं? यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं। 4-5। हाँ 4-5 आपके सपोर्ट में आए थे? हाँ, नहीं सपोर्ट में नहीं था, पूरा मोहल्ला मेरे साथ है। अगर मैं गलत होती तो मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था यहाँ पर, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। ये डोरी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बांधती है। अगर मैंने इसमें बोल दिया कि कपड़े हटा लो, इसमें क्या गलत हो गया? बीट वालों को उन्होंने ही बुलवाया था, बीट वाले ने ही कटवा के गए हैं ये डोरी। उनके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती बांध रही थी। फिर जो बाजी खड़ी थी, उनकी लड़कियाँ वीडियो बना रही थी, उनको पीछे से खींच कर मारी है, तब उन्होंने उनको मारा है। अगर इसमें कोई अपने बचाव के लिए मार रहा है तो इसमें गलत क्या है? तो ये लोग कितने सालों से रह रहे हैं? ये लोग जब मैं आई हूँ तो ये रह रहे हैं, बोल रही हैं 10-12 साल हो गए मुझे भी यहाँ रहते हुए। हाँ, तो आपको क्या किसी भी तरीके से ये लोग टॉर्चर करते हैं या उल्टा आप लोग इनको टॉर्चर करते हैं? मैं नहीं करती, ये करती हैं। आप किसी से भी पूछ लो, ये जब भी झाड़ू लगाएंगी कूड़ा इधर कर देंगी, पानी डालेंगी पानी इधर, ये जो सीवर है पूरा इस पे भरा रहेगा पानी। उसके बाद मैं नहीं बोलती हूँ, इसलिए कि लड़ाई ना हो। लड़ाई के वजह से मैं नहीं बोलती हूँ। और कपड़े अगर बोल दूँ दीदी थोड़ा सरका लो, उसके लिए भी लड़ाई करेंगी, मैं नहीं हटाऊंगी कपड़े। मतलब ये पूरा जो लड़ाई हुई है कपड़ों को लेके हुई है।
आपको दिखाऊंगी, ये देखिए पीछे एक मतलब डोर बदी है, डारा जिस पे कपड़े डालते हैं, और यहाँ से वो लगभग 200 मीटर दूरी तक उन्होंने बांध रखा था। इनकी ये शॉप है, यहाँ पर ये ठेला वेला लगाती हैं, छोटी मोटी दुकान लगाती हैं। तो ये कह रही थी कि ये कपड़ा यहाँ से हटा लो, नहीं तो इनकी दुकान नहीं दिखेगी, इनके कस्टमर नहीं आएंगे। जिसके बाद ये पूरा, जब मैं बोलती हूँ कि दीदी कस्टमर को कपड़े लग रहे हैं, तो बोल रही हैं बोल दो इधर से आके ले ले। तो ये गलत है ना, सामने से दुकान से सामान लेता है या कोई आगे पीछे से लेता है। तो ये बोल रहे हैं मैं कपड़े नहीं हटाऊंगी, कुछ भी कर लो तुम, डंके की चोट पर मैं डोरी नहीं हटाऊंगी। तो उस दिन बीट वालों को इन्होंने ही बुलवाया था, कंप्लेन भी इन्होंने ही की थी। अच्छा, ये आप किस चीज़ की दुकान लगाती हैं? बच्चों की खाने पीने की छोटी मोटी दुकान है, सिर्फ चिप्स उप्स हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो सिलाई करते हैं, ये देख लीजिए। अच्छा, ये छोटी मोटी दुकान में ये इनकी दुकान है। दिखता नहीं है, कमरे में दिखता नहीं, इसलिए मैं बाहर लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत बिक जाता है। और इसमें तो क्या गलत है, आप ही बताइए दीदी। सही बात है, रोजी रोटी है, आप अपना कर रही हैं, लेकिन लड़ाई आपकी तरफ से पहले स्टार्ट हुई, ऐसा सुनने में। नहीं नहीं, ये गलत है। वो दौड़कर मुझे मारने आई थी पहले। हाँ, तो आप लोगों ने कपड़े क्यों फाड़े? सवाल तो यही है। अपने आप से कह रही हैं कि कपड़े फाड़े उनके। अच्छा, ये बताइए कोई, हाँ, लेकिन मैंने तो न्यूज़ पे नहीं दिया ना, क्योंकि मेरा ये घराने का नहीं है रूल कि मैं अपनी बेइज्जती खुद करवा लूँ। ठीक है, तो क्या उनके घराने का ये रूल है कि अपनी बेइज्जती करा? देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दीदी कि कपड़े फट गए हैं तो बदला भी तो जा सकता है ना, ये तो है नहीं। और उन्होंने फाड़े नहीं, आप उनका कैमरा खुद चेक करवा सकती हैं। पुलिस तो बेवकूफ़ नहीं है कि उनको, अगर उन्होंने खुद फाड़े होते तो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती या कुछ भी। वो अभी अपने घर में। मैं उस समय मौजूद नहीं थी, क्योंकि मेरे बच्चों को बचाने के चक्कर में बाजी से लड़ाई हुई थी। ठीक है, अगर उन्होंने ना बचाए होते तो मेरे बच्चों को चोट लग ही जाती। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, अभी बताओ। अगर वो बीच बचाव में आई हैं, मानती हूँ मैं कपड़े फटे हैं, तो एक दूसरे को पकड़ोगे कपड़े फटेंगे। सर देखिए, मैं इस तरीके से कपड़े फटे हैं, पूरा मतलब एक लड़की की इज्जत होती है, उसकी स्मिता होती है, और जिस तरीके से आगे पूरा फटा है वो तो थोड़ा सा। आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, पूरा मतलब वो यही बार कह रही हैं कि इन लोगों ने। और दांत किसने काटा? ठीक है, अगर कपड़े फटे तो दांत किसने काटे? ये तो खुद से ही काट लिया उन्होंने दांत। मैं नहीं जान सकती हूँ। इतने लोगों के बीच में कौन किसको देख रहा है, आप ही वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपके साइड से कितने लोग थे, यही तो पूछा मैंने। मेरे साइड से भी कोई नहीं था, सिर्फ बचाव के लिए लोग खड़े थे, मेरे बच्चों को बचा रहे थे। हाँ। बचाने के चक्कर में दांत काट लिया, उनके कपड़े फट गए। और भी पड़ोसी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? रवि सोलंकी। कितने टाइम से रह रहे हैं आप? अभी मेरे को तो 6 साल हो गए दिल्ली आए। अच्छा, तो आप इनके किराए के मकान में रहते हैं? हम तो किराए में रहते हैं। अच्छा, इन्हीं के जो है मैम, हाँ, इनके इनके फ्लोर में हम तो। अच्छा, तो जब आप इनके फ्लोर में हैं तो फिर जाहिर सी बात है। चलिए ठीक है, लेकिन ये बताइए कपड़े उनके कैसे फटे और उनको दांत किसने काटा? मैडम ऐसा है, भीड़ की कभी कोई शक्ल नहीं होती। ठीक है, आज मेरे को कोई मारने आ रहा है ना, तो मेरा दुश्मन कौन है मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, पीछे से आके मेरे पे कोई वार कर दे, मेरे को कोई पता नहीं। तो क्या पीछे से आके कुछ समुदाय के लोग आए और फिर उनके कपड़े ना फाड़ दिए? समुदाय कोई नहीं है। जब कपड़े किसने फाड़ी, ये बताई बताइए। हो रही थी, जब उनके कपड़े सही सलामत थे। अंदर जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता हमारा कोई इस चीज़ का। तो अंदर भीड़ गई थी? नहीं, अंदर कोई नहीं गया, अपने घर में आप अपने खुद ही गए थे। बाकी जनता पब्लिक सारी बाहर थी। पब्लिक बाहर थी, और जब वो अंदर गई तो कपड़े उनके सही सलामत थे? बिल्कुल सही सलामत है यहाँ पे। खाली बोला चाली तो हो रही थी, कभी हाथापाई थोड़ी हो रही थी, कोई सिर्फ बोल चाल हो रही थी। जैसे हमने तुम्हें उल्टा बोल दिया, उन्होंने हमें उल्टा बोल दिया। लड़ाई तो जब मानते ना, जब किसी के हाथ पे हाथ लगे, जब वैसे लड़ाई नहीं होती। बात यही है। तो आप मानते हैं कि गलती सारी इनकी है? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात इनकी है। ठीक है, और भी लोगों से जान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टोरी निकल कर आ रही है। सोशल मीडिया पे अलग वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक अलग एंगल दिया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सनातनी हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ है जो एक विक्टिम परिवार मुसलमान अपने आप को खुद बता रहा है कि वो खुद विक्टिमाइज हैं। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो दिखाएंगे, वो जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि अभी ये जो लोग हैं, जो 3 हिंदू लड़कियां हैं, उनका घर है, वो अब हम दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो फिर भी खोल नहीं रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ के मोहल्ले वाले लोग, और किस तरीके से कौन कौन सी फैमिली रहती है, जान लेते हैं। माता जी यहीं रहती हैं?
नहीं, पीछे गली में हम लोग, पीछे रहते हैं, पीछे गली में हम लोग रहते हैं। पीछे गली में रहती है। जो घटना हुई इसके बारे में आप क्या नहीं, हम लोग तो हम लोग का काल पता था, लगा था कि लड़ाई हुआ है, हम लोग का पता ही नहीं लगा था, नहीं पता लगा। जब आज पता लगा तो आपको क्या लग रहा है कि गलती किसकी है? अब तो गलती इधर हम लोग तो आते नहीं है कि किसका गलती है किसका गलती नहीं है। अब हम लोग क्या पता है कि इसका में गलती है कि उससे में गलती है। अच्छा, यहाँ पे कितने मुस्लिम परिवार रहते होंगे? अब तो आधा जो तो मुस्लिम है, सारा तो मुस्लिम अच्छा, है। ये बताइए जो मुस्लिम लोग हैं उनका बिहेवियर आप लोग के प्रति कैसा है? अच्छा है? हाँ जी, हम लोग से तो अच्छे बोलते हैं, जब अच्छे जब बोलेगे तो अच्छे बोलेंगे, अब बुरा बोलोगे तो बुरा बोलेगे। अच्छा, तो आप लोगों के साथ अच्छा। हम लोग किसी से हमसे लड़ाई नहीं करते हैं, हम लोग से अपना हमरा व्यवहार बना कर रहती है, किसी से बोलते हैं बतियाते हैं, और भाईचारा सबसे होते रहते हैं हम लोग। भाईचारा हिंदू निभा रहा है बढ़िया से। क्या कहेंगे मैम, आपका घर यही है? मेरा घर यहाँ नहीं है जी, पीछे रहते हैं। तो ये जो घटना पता चली क्या कहोगे? इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है कि लड़ाई कैसे हुई कैसे नहीं, मैं तो आज जानी हूँ। अच्छा, जब जानी तो कैसा फील हुआ कि गलती किसकी है? यहाँ रहते हैं, गलती तो इसकी भी नहीं है, मौका पर तो सब अपने लिए चाहता है ना कुछ। वही मैंने उनके 2 किराएदार से बात की। परिवार है, इनके तरफ से कोई बोलता भी नहीं है जी, बात ये है। हाँ, अकेले इनको खूब मार दिए हैं, इतना पता चला है। देखिए इसमें 2 एंगल है। अब इसमें जो जिस महिला से हमने बात की, मुस्लिम परिवार, और उनके वो 2 किराएदार थे, उनसे मारपीट हुई थी तो इसलिए उनकी तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। और दूसरी तरफ उनके किराएदार हैं जिन भैया से आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, गलती उनकी थी। ये जो लोग मुस्लिम है ये लोग इकट्ठा होके पूरी प्रॉब्लम से इनको विधनों से मारे हैं, इनके तरफ से किसी ने बोला ही नहीं। बात यही है। बोला क्या दिक्कत है? ये लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता इतना। मतलब वो लड़कियां सही कह रही हैं। लड़के सही कह रही हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनके कपड़े फाड़े गए। देखिए ये लोग मुस्लिम लोग हिंदू को अपने तरफ समेट के इनको मारे हैं बेकार तरीके से। हाँ जी, दांत भी काटा है। बिल्कुल। कह रहे हैं कि वो एक लेडी है, वो कह रही है कि उन्होंने मेरे दांत काट लिया। मैंने कहा इसी के कहीं रिवेंज लेने के लिए आपने तो उनको आपको भी इससे भी तो पता चला होगा कि इसके तरफ से कितने लोग गए, आपको ये भी तो अंदाजा होगा ना। बिल्कुल। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं और अलग अलग थियरी देखने को मिल रही है। कोई किसी के फेवर में बात कर रहा है, कोई किसी के फेवर में बात कर रहा है। आप लोग यही रहते हो बाबू? ये जब लड़ाई हुई तो क्या आप यहीं पे थे? नहीं नहीं, अच्छा, ये बताओ गलती किसकी है? मैं थी नहीं, अच्छा, घर पे आया सुना होगा आपने, तो गलती किसकी है? नहीं सुना, मैं उधर रहती हूँ पीछे। अच्छा, तो ये आपका घर नहीं है, ये किसका घर है? अच्छा, आप यहाँ रहते हो? हाँ, क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा राहुल। राहुल, ये बताओ किसकी गलती है? भाई गलती हमें नहीं पता किसकी है। चलिए देखिए, ये लोग हैं जो बोलने में हेजिटेशन कर रहे हैं। और ये जो मोहल्ला है यहाँ पर मुस्लिम फैमिली भी रहती है, हिंदू फैमिली भी रहती है, और एक तबका जो है वो खुलकर अपनी बात कह रहा है, वो है मुस्लिम परिवार का। दूसरी तरफ हिंदू परिवार है जो अभी अपनी बात नहीं रख रहा है। तो ऐसे में यहाँ के मोहल्ले और सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी बोलने से डरते हैं। उनको लगता है कि किसके फेवर में बोले, किसके फेवर में ना बोले, कल को कुछ हो ना जाए। मैम, क्या नाम हुआ आपका? शाहना परवीन नाम है मेरा। अच्छा, ये जो पूरी घटना हुई, क्या कहना चाहेंगी? मैडम, ये उनसे लड़ाई हुई है, वो जो है यहाँ पर, इसमें मेरा भी नाम है। अच्छा, नाम मेरा भी है, जो नाम लिया है ना वो मेरा ही लिया है। लेकिन वहाँ से मतलब हुई है, सारा रिकॉर्ड तो इन्हीं के पास है, क्योंकि इनके पास तो देखो कैमरे भी हैं, हमारे पास तो कैमरे भी नहीं है, ना ही हमने किसी की वीडियो बनाई। वीडियो भी उन्होंने ही बनाई है वहाँ से। अब जब अगर आपके पास वीडियो है, आपकी कोई गलती नहीं, तो आप बताइए ना। इनकी वीडियो कमरे में बैठने के बाद की भी है। अब तो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि उनके कपड़े फटे हुए हैं, दांत से लोगों ने। जो वीडियो इनकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो इन्होंने खुद बयान दिए कि देखो हमें मारा है और हम यहाँ कमरे में बैठे हैं, इन्होंने ये दिया ना। और इन्होंने उसके बाद थाने में जा कर के वीडियो बनाई है कि हमारे कपड़े फटे हुए हैं। तो वो कपड़े कमरे में क्यों नहीं थे इनके फटे हुए? इनके थाने में कैसे फटे कपड़े भाई? इन्होंने खुद काटा, खुद थाने में कपड़े फाड़े और वीडियो बना करके डाले इन्होंने। अच्छा, ये बताइए, कोई लड़की, कोई महिला, कोई औरत ऐसा काम क्यों करेगी कि अपनी ही इज्जत को नीलाम कर देगी? ये तो देखो मैडम, उनको पता होगा ना, हमको तो नहीं मालूम ना इस चीज़ का। देखो उनके खुद के बयान है, खुद की वीडियो है, जो उनकी खुद की वीडियो डली हुई भी है। वो ये कह रही हैं कि भाई हमको मारा है, देखो, और हमको मारा है, हम डर के यहाँ पर बैठे हैं।
और वो शहंशाह की तरह बाहर घूम रही हैं। जो हमने उनकी वीडियो देखी, हमने ये वीडियो उनकी देखी, तो जब वो पिटने के बाद अंदर बैठी तो वो कपड़े सही थे, फिर वो थाने में जाने के बाद कैसे फटे वो कपड़े? और इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाई है। लड़ाई में मारपीट भी हुई थी? हाँ जी, मारपीट हुई है यहीं पर ही। मारपीट किससे किससे हुई थी? मारपीट उस लेडीज से हुई थी जो उनके पड़ोस में रहती है। हाँ, उनसे मारपीट हुई, उनको मारने के लिए गए थे, मैं भी बचाव करने के लिए गई, तो इन्होंने हमसे भी मारा पिटाई करी। हाँ जी, और मैं ही हूँ सिर्फ अपने घर के अंदर बस। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मार पिटाई हुई, तो मार पिटाई में कपड़े भी खींच दिए होंगे, हो सकता है फाड़ भी दिए होंगे, ये भी तो पॉसिबिलिटी। मैडम, हमसे तो नहीं फटे हैं, देखो। ठीक है, आपसे नहीं फटे हैं, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने फाड़े हो। अच्छा सुनो, लड़ाई जब हुई तो कैमरे में तो आएंगे ना, कैमरे तो है उनके यहाँ पर, दोनों तरफ देखो कैमरे लगे हैं, उधर देखो दोनों तरफ कैमरे लगे, तो कैमरों में लड़ाई तो आएगी ना। लड़ाई आई है तो नंगे होने का भी तो आया होगा ना, कि किसने कपड़े फाड़े, किसने क्या करे, फिर वो रिकॉर्ड निकालो ना, कहाँ है वो रिकॉर्ड। तो देखिए, यहाँ पे जो मैम है वो भी सेम समुदाय की हैं, बीच में बचाव करने गई, कह रही है इनका भी नाम उसमें डाल दिया गया। लेकिन बात है कि अब जो हिंदू परिवार है, क्योंकि जो हिंदू परिवार से हमने बात की वो उनके किराएदार हैं, जो मुस्लिम फैमिली है, और वो वहाँ पर 3-4 लोगों को रखती हैं। मैम, आप यहीं रहती हैं? मैं नहीं रहती हूँ। अच्छा, ये गलती किसकी है? मुझे पता ही नहीं किसकी है, मैं तो अभी आई हूँ जस्ट। अभी आप सो के उठी हैं? चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी परिवार रह रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मैम, ये जो घटना हुई है, क्या कहोगे आप? मैम, मैं यहाँ थी नहीं उस समय जब हुआ था। अच्छा, नहीं, बाद में सुना तो क्या? अब बाद में सुनने से तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तब किसका बात के लोग बोलो। आप पड़ोसी हैं, आपको बिहेवियर पता होगा कि कौन कैसा है। जब हम किसी से, मैं तो किराया 10 दिन से यहाँ रह रही हूँ, मेरे को पता नहीं था। ठीक है, लेकिन बातचीत करने से मोहल्ले पड़ोस, मेरा किसी से मतलब नहीं रहता है, मैं बातचीत करती नहीं मोहल्ला से। अच्छा, नहीं, लोगों में हेजिटेशन, डर रहता है कि कोई किसी के बारे में कैसे किसी के पक्ष में बोल दे या फिर ऐसा, इसी वजह से नहीं बोल रहे थी नहीं, जब लड़ाई हुआ था तो मैं नहीं थी, दावा के गई थी बालाजी में। अच्छा, सब दवा पे, कोई था ही नहीं, पूरा मस्त बस्ती खाली था। अच्छा, हम लोग उधर रहते हैं, लड़ाई बीत गया जब हम आए। बातें है शुरू से रहते तब मैं बता देती। चलिए ठीक है। अब देखिए, जिसके साथ हुआ ये सब, वो अब दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, और जिसके साथ नहीं हुआ है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर था ही नहीं। अब ये पूरी मिली जुली बस्ती है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जैसे ही देखेंगे मीडिया आ रही है तैसे भाग जाएंगे सब। आप यहीं रहते हो? मैं उधर रहती हूँ। अरे, उधर तो नहीं रहते, आप यहीं रहते हो? कसम से बहन। अच्छा ठीक है, चलिए ये बताइए, जो ये घटना हुई है इसके बारे में क्या कहो? मेरे को नहीं पता। अच्छा, कुछ पता ही नहीं आपको? मैं घर में थी, खाना बना रही थी। अच्छा ठीक है, गलती किसकी है ये तो पता होगा। अब गलती क्या कहोगे? किसकी गलती है? इतना मैं देखी नहीं। ये बताइए, जो मुस्लिम परिवार है वो कैसा है, उनका नेचर कैसा है? भाई देखो, आप लोग भी जानते हैं, मुस्लिम लोग किसी के नहीं होते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा तो करते रहते हैं। हिंदू परिवार जो है वो कह रहा है कि उनके कपड़े फाड़े, उनको दांत से काट लिया, अब वो कह रहे हैं कि हमने फाड़े ही नहीं, तो क्या लग रहा है कि सही कौन है? बहन, मुझे नहीं पता। आपने बोला मुस्लिम परिवार किसी के नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, यही भर नहीं, और भी जगह देख रही, सुन रही हूँ। हाँ, तो ये लोग तो अपने आप को इनोसेंट बता रहे, कह रहे हैं हम तो कभी कुछ लड़ाई झगड़ा करते नहीं है। अब मोहल्ले में थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। आप धीरे धीरे खुल रही हैं, खुल के बता दीजिए ना, हमारे दर्शकों को भी पता चले क्या। नहीं पता, मैं घर पे थी, शाम को थोड़ा बहुत गाली गुआ सुननी थी। ठीक है, जब आपने सुना होगा, पड़ोसियों से बात की होगी, तो लोगों ने क्या बोला कि किसकी गलती है, ये तो पता चलिए। चलिए, आपने नहीं देखा, आप नहीं थी, लेकिन जो लोग ज़्यादा बात कर रहे होंगे उसमें क्या लग रहा है किसकी गलती निकली? उन्हीं का ज्यादा सुनाई दे रहा। मुस्लिम परिवार, नहीं उधर का, हिंदू परिवार, सब कह रहे हैं कि उनकी गलती है। अब पता नहीं, मैं तो सब्जी लेके आई, अपने घर पे चली गई। तो देखिए, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आप क्या कहोगे माता जी, ये जो पूरी घटना? कहेंगे भैया, मना ही रही हूँ। आप लोग इतना मतलब बचते क्यों है बात करने से? जो सही है वो तो बता दीजिए। आप लोगों ने तो इतनी चीजें रिकॉर्ड कर ली, लोगों ने बताई दिया, अपना ओपिनियन दे दिया। बताया, वो सब मुस्लिम परिवार अपनी बात रख रहे हैं, हिंदू 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 परिवार से कोई नहीं रख रहा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, किसी ने नहीं बोला, हिंदू परिवार में तो कोई बोल ही नहीं रहा है।
नहीं तो मैम हम भी देखो उसमें इतनी तो हमें भी जानकारी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि हम भी जॉब से 10 बजे घर पहुंचे, देखने की क्लेश तो ऑलरेडी चल रहा है। फिर लोगों के द्वारा जो हमें सुना गया है वही सुन के हमने, जो आप लोगों ने सुना ठीक है, जो आपने सुना तो क्या लगा कि आपको गलती किसकी है? गलती तो देखो मेरे हिसाब से बस कपड़े की बात, रस्सी पे आई है बात, ये सारा हुआ आएगा। तो इस पे तो जैसे भी हुआ आएगा, अब रस्सी वाली बात है तो मिस्टेक दोनों तरफ से, उधर से वो कि हाँ तुम रस्सी हटाओ तो मैं रेडी हटा दूंगा, तो इन्हीं बातों पे हुआ है इनका बहस बस। अब हमारे सुनने में तो यही है लोगों के द्वारा, अब हमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है कुछ भी, तो हम किसी को गलत सही तो कह नहीं सकते जब तक दोनों साइड के हम नहीं देखेंगे अपनी आंखों से। चलिए, आंखों से नहीं देखा इसलिए गलत नहीं मान सकते। आपको पता है क्या हुआ? नहीं पता, कोई पता ही नहीं है किसी को। चलिए देखिए, तो कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है। हिंदू परिवार जो है वो अपने घर में बंद है, वो अभी किसी भी तरीके की बात ना कह रहा है ना बता रहा है। अब इसके पीछे की मैं आपको एक और थ्योरी बता देती हूँ कि यहाँ पर ये लोग वीडियो बाइट दे रही हैं, वोकल होकर बोल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको बताऊँ कुछ ऐसे परिवार हैं जो कैमरे के पीछे बोल रहे हैं, जो कैमरे पर नहीं आकर बोलना चाहते क्योंकि उनको यहीं पर रहना है। उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा हावी हैं और कहीं ना कहीं उनसे डर है, जिसकी वजह से वो खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों लड़कियां बोल रही हैं वो सही है, ये लोग बहुत टॉर्चर करते हैं और उनके साथ गलत किया उन्होंने और कपड़े फाड़े। और जो वीडियो दिखाई दे रही है, कोई लड़की अपनी अस्मिता क्यों तार तार करेगी, ये बात भी नहीं समझ में आती। और दूसरी बात है कि उन्होंने स्टॉल डाल रखा है, जो वीडियो उनके घर में वायरल हुई है। दूसरी तरफ वो थाने जाती हैं, वहाँ पर अपनी चीज़ें दिखाती हैं कि उनका यहाँ ऐसे ऐसे कपड़े फटे हैं। अब इसके पीछे की दो थ्योरी निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष सही है, कोई कह रहा है हिंदू पक्ष सही है। लेकिन जो लोग कैमरे के पीछे बोल रहे हैं, जिन्होंने हमसे बात की, जो कैमरे पे बोलने से मना कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हिंदू परिवार जो है वो सही है, वो गलत नहीं कह रहा है। और जो सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं वो भी एकदम पूरी तरीके से सही है। ये लोग आते हैं, मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर उनको खूब मारते हैं और उनको दांत से काट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी झगड़ा लड़ाई फिर से चालू हो गई और यहाँ पर फिर से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन है। अब जब एक तबका, एक परिवार अपनी बात नहीं कहेगा तो शायद ये सारी चीज़ें होंगी। मुस्लिम परिवार की तरफ से ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं और पीछे हमारे वो लड़ाई भी चल रही है। जैसे कैमरा देखा तो ऐसे शांत हो गए। ये वही परिवार है, वो वही हिंदू फैमिली है। यहाँ पर 2 कैमरे लगे हैं, अगर कपड़े फटे होंगे, फाड़े होंगे, वो भी इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। वो लोग अपना प्रूफ दे रही हैं, सोशल मीडिया पर दे रही हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो वोकल हैं। हिंदू लोग हैं जो डरे हुए हैं, नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि अगर हमने बोल दिया तो उनको जान से मार दिया जाएगा। अब जान का खतरा हर किसी को रहता है, इसलिए कोई नहीं चाहता, क्योंकि मुस्लिम लोग जो हैं वो किराएदार हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, तो अपने सर्वाइवल मोड पे हैं और इसलिए वो खुलकर अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं। लड़कियाँ भी यही कह रही हैं कि इन लोगों के साथ गलत हुआ क्योंकि इनकी फैमिली में कोई ऐसा जीन्स नहीं है, सब लड़कियाँ ही हैं मोस्टली, तो इसलिए इनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। फिलहाल 2 एंगल है, 2 थ्योरी है। एक पक्ष खुलकर बोल रहा है, दूसरा पक्ष अपने घर में बैठा हुआ है या फिर क्यों नहीं बोल रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। फिलहाल आप पूरा जो मैटर समझ रहे हैं, ये विजुअल्स देख के आपको क्या लग रहा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा।